माता पिता के नाम हटा दें तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दें तो आपकी पहचान क्या है? ये राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा की प्रवृत्ति और मानसिकता कतई नहीं चलने दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ मेहमांशा लाल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि अगर माता पिता का नाम हटा दे तो तेजस्वी यादव राघवपुर से इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। चलिए सुनते हैं सदन से निकलते ही क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा। अरे वो राघोपुर संभालने, राघोपुर माता पिता के अनुकंपा पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति, हम तो जमीन से चुनाव जीत करके लड़के आते हैं। उसकी क्या औकात? खुला चुनौती है कि आकर के वो लड़ लें। लेकिन आपको जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हल्का बता रहे हैं, हल्के आपके मंत्री हैं। जरूर, जमीन से उठ के आने वाले लोग, बिना माता पिता के पहचान वाले लोग तो हल्के होंगे, क्योंकि इनकी पहचान ही क्या है? इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अनुकंपा की राजनीति पर, पिता और माता के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग भारी हैं, क्योंकि पाप कर करके या कुछ संपत्ति जमा करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का इनको अवसर मिलता है। ये विमान को ट्रैक्टर बना देते हैं। हम तो ट्रैक्टर को विमान से भी ज्यादा स्पीड में लेकर चलने वाले लोग हैं। और ये बता दें कि अब जात की राजनीति नहीं चलेगी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैंने सदन के अंदर साफ कहा, ये गुंडा के तरह गुंडे के भाषा बोल रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। स्पीकर का हम पद का सम्मान करते हैं, लेकिन सदन के अंदर अगर जो कोई मर्यादा तोड़ेगा तो विजय सिन्हा कायर नहीं है। आसन से भी हमने अपील किया है, उनको माफी मांगना चाहिए और सदन की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। जो जमीन से जुड़ के आता है वो हल्का आदमी कहलाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दें तो आपकी पहचान क्या है? आपकी उपलब्धि क्या है? माता पिता के नाम हटा दें तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन विधानसभा के अंदर जो जमीन पर बिना अनुकंपा की राजनीति, बिना माता पिता के पहचान के अपनी मेहनत से राजनीति कर रहा है, उस पर अंगुली उठाने का प्रयास न करें। और इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र के विरोधी है। ये परिवार तंत्र के जमींदारी को बढ़ाने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष जी का हमने तो निर्देश पालन किया, लेकिन आप अपशब्द बटे बोलेंगे, सदन के अंदर गुंडे का राज स्थापित करेंगे। हमने उठ के कहा कि गुंडे के राज स्थापित नहीं करें, होने देंगे। ये राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा की प्रवृत्ति और मानसिकता कतई नहीं चलने देंगे जब तक भाजपा एनडीए के हनुमान और कार्यकर्ता बैठा है। तुम्हारा जंगल राज से भी लड़ रहे हैं और तुम्हारा गुंडा राज के मानसिकता से भी लड़ेंगे। माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम तो देखिए विधायिका का सम्मान करते हैं। जाति की राजनीति नहीं चलेगी। जो लोग जात की राजनीति पर उन्माद पैदा कर करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, अब जमात की राजनीति चलेगी, बिहारियों के सम्मान की राजनीति चलेगी और बिहारी को अब कोई भयभीत न कर सकेगा और कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकेगा। राजद का यही कल्चर है, राजद का संस्कार यही है, उसका डीएनए में अराजकता, जंगल राज और गुंडे व्याप्त है। अरे वो कुछ भी कर सकता है जब अपने परिवार और बिहार को बर्बाद कर दिया। ये लोग अराजकता का प्रतीक है,
गुंडे स्थापित करना चाहता है सदन और सदन के बाहर। गुंडे नहीं होने देंगे। इसके जंगल राज के विरोध में हम लोग लड़े हैं और इसके गुंडे के विरोध में भी लड़ेंगे। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, शिक्षक का पुत्र जरूर है, कायर नहीं है। तुम्हारे जैसे गुंडे करने वाले को सबक सिखाने का भी हिम्मत और ताकत रखते हैं।